देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और न्याय के संदर्भ में तो जितना भी कहा जाए, अभी जो हालात है वो कम है, क्योंकि बिहार के अंदर खास के जो सबसे बड़ी यहाँ की न्यायपालिका है पटना हाई कोर्ट, वहाँ पे लंबित मामले हों या फिर हमारे जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है NHRC, वो आज दरवाजे भटक रहा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वार पर कि हमको जो है मान्यता दी जाए। यूनाइटेड नेशन के द्वार पर जो है खटखटा रहा है, फॉर्म भर रहा है। तो मानव अधिकारों का और न्याय का स्तर पिछले सालों में हमारे देश के अंदर अनफॉर्चुनेटली गिरा है। लेकिन ये बात कहने में भी लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि आप कोई भी ऐसे बात कहिए कि देश किसी चीज़ में पीछे गया है तो आपको देश विरोधी मान लिया जाता है कि आप तो देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि घर में जितना गंदगी है उसको जो है चादर डाल के ढक दीजिए, सफाई नहीं कीजिए। तो ऐसे राजनीतिक माहौल में कुछ भी कहना मुश्किल होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की जनता ये जानती है कि जिस तरह से धर्म, संप्रदाय और जाति की राजनीति चल रही है, उसमें न्याय और विकास की कहीं कोई बात ही नहीं हो पा रही है। सिवाय जो धन आता है, चाहे NGO के माध्यम से आए, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से, उससे कुछ सेमिनार सिम्पोजियम हो जाता है न्याय दिवस पे और खा पी के बात खत्म हो जाती है। आजकल देश में हिंदू मुस्लिम हिंदू, क्या ये संयोग या फिर प्रयोग है? तो वो तो सबको पता है कि ये राजनीतिक रूप से चल रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी घोर समस्या है वो ये है कि मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं लोग एक विशेष संप्रदाय को कहीं ना कहीं उनकी अशिक्षा और कम समझ की वजह से यह समझाने में कामयाब हो गए हैं कि आप बहुत असुरक्षा में हो, और बार बार सरकार की तरफ से सुरक्षा दिखाया जा रहा है। आपने देखा कि 2-3 दिन पहले फुलवारी शरीफ के अंदर भी मामला आया, छोटा मोटा मामला था, लेकिन उसको पुलिस लगातार बढ़ाती जा रही है। अब पुलिस से कहीं ज़्यादा जो मुख्य धारा के चैनल अपने आप को कहते हैं वो चैनल बढ़ाते जा रहे हैं, सनसनी न्यूज़ फैलाते जा रहे हैं। एक चैनल ने लिख दिया कि भाई ये फुलवारी शरीफ बहुत दिनों से रहा है आतंकवादियों का गढ़, तो इस तरह से जिस तरह से शाहीन बाग के लिए वो पंच लाइन चलाती थी मीडिया, उस तरह से चलाने लगे फुलवारी शरीफ के लिए। एक FIR हो गई, उस पर कुछ बातें हैं, कुछ नहीं है। अभी FIR हुई है, उसकी जांच बाकी है, सारी चीज़ें बाकी है, ठीक है ना। और आप देखिएगा आज का अगर हिंदुस्तान अखबार आप पढ़िएगा तो सिर्फ पुलिस का पक्ष और सरकार का पक्ष उस मामले में रखा गया है, और उस संगठन के लोगों से और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे कोई बात नहीं किया मीडिया में। मतलब रिपोर्टिंग का पहला सिद्धांत होता है कि जब कोई डिस्प्यूटेड मामला है तो दोनों पक्ष की बात को छापा जाता है और बराबरी से छापा जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि पूरा मीडिया छोड़िए, मैं तो बता रहा हूँ, आज मैं लखनऊ से आया, मैंने घर पे देखा हिंदुस्तान का हिंदी अखबार, अब कम से कम 20 कॉलम में वो खबर थी, लेकिन पूरी तरह से पुलिस का वर्षन था और अखबार का अपने तरफ से कुछ वर्षन था, लेकिन दूसरे लोगों से कोई सवाल नहीं किया गया कि ऐसा क्यों है। अब हम आपको एक बेसिक सा सवाल, जो बेसिक डॉक्यूमेंट और जो एक बड़ा एलिगेशन लगाया पटना पुलिस ने कि एक डॉक्यूमेंट मिला कि 2047 तक वो भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का कोशिश कर रहे थे। आप बताइए कि कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी भी इस बात को नहीं मान पाएगा कि भारत इस्लामी राष्ट्र कैसे बन सकता है। इसका कहीं कोई दूर दूर तक प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, तो इस पर कोई क्या काम करेगा। अब मान लिए कोई बेवकूफ़ या कोई नासमझ आदमी इस पर काम भी कर रहा हो, तो उस डॉक्यूमेंट अपने ऑफिस में रख के बैठा रहेगा इसके से रिलेटेड कि पुलिस आए, हमको पकड़े, डॉक्यूमेंट ले और हम जेल जाएं। तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें जो है प्रशासन करता है और मीडिया उसको बढ़ावा देता है। अब भारत की भोली भाली जनता अपने बेरोज़गारी में, अपने रोज़गार में बेचारा जो है सुबह से शाम परेशान है। वो टीवी देखता है, सब टीवी पे एक ही चीज़ आ रहा है, सब अखबार में एक ही चीज़ आ रहा है, तो वो उस पर ये कर लेता है। लेकिन ये सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है। सरकार ये कहना चाह रही है कि देखिए बहुत ही ज़्यादा असुरक्षा है, आप लोग असुरक्षा से घिरे हुए हैं, आतंकवाद फैल रहा है और आपको सरकार बचा रही है, इसी पर संतोष रहिए। कपड़ा रोटी मकान मत मांगिए, रोज़गार मत मांगिए, आपको सरकार बचाए हुए यही बहुत है। इधर से वो आ जाएगा, उधर से वो आ जाएगा, आप घिरे हुए हैं। तो इस तरह से जो असल मुद्दे हैं, जैसे आज यहाँ बाढ़ की चर्चा हो रही थी, रोज़गार का समस्या है, बहुत सारी बिहार में समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं से ध्यान भटका के कि भाई फुलवारी शरीफ में आतंकवादी पकड़ेगा तो ये हो गया। लेकिन जिस तरह के आरोप पटना पुलिस ने लगाया है, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आरोप में सच्चाई होती और एविडेंस मजबूत होते तो आपको पता होगा कि सिमी पे बैन लगाया था भारत सरकार ने।
अटल जी की मेरे ख्याल से उस वक्त सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन भारत के किसी भी कोर्ट में ऑन मेरिट, बल्कि दिल्ली की जो स्पेशल ट्रिब्यूनल थी उसमें महिला जज थी, उसने तो ऑन मेरिट सीमी पर से प्रतिबंध हटा दिया था, क्योंकि कोई सबूत सरकार दे नहीं पाई थी। लेकिन बार बार हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से उसको आर्बिट्रेरली जो है सरकार ने रिक्वेस्ट करके बैन जारी रखा। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टकराव जो है उसको सरकार पूरे विपक्ष को ख़त्म कर देना चाहती है। वो चाहे राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की प्रयास किया गया, आपने देखा कि ईडी के थ्रू प्रयास जारी रहा, लेकिन जब सरकार को ये लगा कि नहीं, गिरफ्तार करने से लगता है कहीं राहुल गांधी और पॉपुलर ना हो जाए और सिंपैथी ना हो जाए, नहीं तो पूरी गिरफ्तारी करने का पूरा प्रयास था कि धीरे धीरे डिफेम करो, रोज़ ईडी के यहाँ बेच के एक दिन पकड़ लेंगे, है ना। वो पी चिदम्बरम से शुरू किया, लेकिन पी चिदम्बरम और राहुल गांधी में थोड़ा सा फ़र्क है। तो सरकार का यह आकलन रहा इंटरनल कि नहीं, गिरफ्तार करने से हमारे खिलाफ भी जा सकता है, जैसे केजरीवाल एक्सपेरिमेंट जो है भाजपा ने किया और वो भाजपा के खिलाफ चला गया।